ऊंचाई निकालने के लिए यहाँ पे दो तरीका। पहला तरीका है क्या होता है, तो एच निकालने के लिए सूत्र होता है रूट अंदर एल स्क्वायर माइनस क्या तो आर स्क्वायर। दूसरा तरीका है कि आप आयतन के साथ यानी कंपेयर करिएगा तो भी आपका निकल जाएगा, क्योंकि आयतन के साथ जब तुलना करिएगा तो कब निकलेगा, जब यहाँ से आर का मान दिया हुआ रहेगा। हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको शंकु का एक सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लेकर के आया हूँ। ये क्वेश्चन जो है एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ही महत्वपूर्ण है और एक क्वेश्चन अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो शंकु का जो भी इस तरह का प्रश्न पूछेगा उसको आप आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन को लिखता हूँ। देखिए मैंने यहाँ पे क्वेश्चन को लिख दिया है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि किसी शंक्वाकार तंबू में 5 व्यक्ति रहते हैं, यानी एक शंक्वाकार तंबू है। तंबू का मतलब क्या होता है, टेंट। बोल रहा है किसी शंक्वाकार तंबू में 5 व्यक्ति रहते हैं, प्रत्येक व्यक्ति के लिए आधार पर 16 वर्ग मीटर स्थान और क्या तो सांस लेने के लिए 100 घन मीटर वायु की आवश्यकता है। तो बोल रहा है तंबू की ऊंचाई ज्ञात करें। यानी कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे शंक्वाकार तंबू है। बोल रहा है कि एक शंक्वाकार तंबू है जिसमें 5 व्यक्ति रहते हैं। कितने व्यक्ति? 5 व्यक्ति। बोल रहा है कि 5 व्यक्ति रहते हैं। बोल रहा है प्रत्येक व्यक्ति के लिए आधार पर, यानी प्रत्येक व्यक्ति को रहने के लिए बैठने के लिए आधार पर जो है से कितना, यानी 16 वर्ग मीटर स्थान और क्या तो सांस लेने के लिए 100 घन मीटर वायु की आवश्यकता होती है। तो हमको तंबू की ऊंचाई ज्ञात करना है कि टेंट की ऊंचाई कितनी होगी। जैसा कि आप जानते हैं कि सबसे पहले शंकु से रिलेटेड यहाँ पे प्रश्न है, तो सबसे पहले हमको यहाँ पे शंकु का एक फिगर बनाना पड़ेगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे शंकु बना दिया और शंक्वाकार तंबू, ये जो है आपका शंक्वाकार तंबू है। बोल रहा है इसकी ऊंचाई निकालना है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ऊंचाई निकालने के लिए यहाँ पे दो तरीका से ऊंचाई निकाल सकते हैं। पहला तरीका है कि ऊंचाई निकालने के लिए यानी एच निकालने के लिए सूत्र होता है। क्या होता है, तो एच निकालने के लिए सूत्र होता है रूट अंदर एल स्क्वायर माइनस क्या तो आर स्क्वायर। यानी कहने का मतलब है कि ऊंचाई आपको तब निकलेगा जब आपको यहाँ से एल का वैल्यू दिया हुआ रहेगा, आर का वैल्यू दिया हुआ रहेगा। लेकिन जैसा कि आप जान रहे हैं कि प्रश्न में जो है आपको ना ही एल दिया है और ना ही आपका आर दिया है। दूसरा तरीका है कि आप आयतन के साथ यानी आयतन के साथ जब कंपेयर करिएगा तो भी आपका निकल जाएगा, क्योंकि आयतन के लिए सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यानी कहने का मतलब कि यहाँ भी आप एच निकाल सकते हैं, लेकिन कब निकलेगा, आयतन के साथ जब तुलना करिएगा तो कब निकलेगा, जब यहाँ से आर का मान दिया हुआ रहेगा। तो यानी सबसे पहले हमको किसी भी स्थिति में आर का मान निकालना पड़ेगा। यानी ऊंचाई निकालने का यहाँ पे दो तरीका है। ऊंचाई निकालने का पहला तरीका है कि आप एच बराबर सूत्र लगाइए रूट अंदर एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। देख रहे हैं कि यहाँ पे ऊंचाई जो है कब निकलेगा, जब आपका एल का वैल्यू यानी त्रिज्या की ऊंचाई दिया हुआ रहेगा और त्रिज्या दिया हुआ रहेगा। दूसरा तरीका है कि आप आयतन के साथ तुलना करिएगा तो यहाँ से आपका एच का मान निकल जाएगा, क्योंकि देख रहे हैं कि यहाँ पे आयतन में आर भी चाहिए और एच भी चाहिए, लेकिन एच का मान कब निकलेगा, जब आपका यहाँ से आर का मान दिया हुआ रहेगा। तो इसका मतलब है कि सबसे पहले आपको आर का मान निकालना पड़ेगा। यहाँ से अगर आर का मान निकाल करके आप अगर आयतन के साथ तुलना करिएगा तो आपको यहाँ से जो है निकल जाएगा, लेकिन कब, आयतन दिया हुआ रहेगा तो जैसा कि आप जान रहे हैं बोल रहा है कि यहाँ पे आयतन आपका दिया हुआ नहीं है, लेकिन आयतन ही जो है आपका इनडायरेक्ट पूछ रहा है। जैसे यहाँ पे क्या बोल रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति को सांस लेने के लिए कितनी जगह चाहिए, तो बोल रहा है कि 100 घन मीटर वायु की आवश्यकता होती है। यानी एक व्यक्ति को सांस लेने के लिए, जैसे मान लीजिए तंबू में अगर बैठा हुआ है तो एक व्यक्ति को सांस लेने के लिए 100 घन मीटर वायु की आवश्यकता है। और जैसा कि आप जान रहे हैं कि तंबू में जो है 5 व्यक्ति रहते हैं, तो जब तंबू में 5 व्यक्ति रहते हैं और एक व्यक्ति को रहने के लिए 100 घन मीटर वायु की आवश्यकता होती है, तो 5 से अगर 100 में गुना कर देंगे तो कितना होगा, 500 घन मीटर। यानी तंबू की पूरी आयतन कितना हो जाएगा, 500 घन मीटर। अब बोल रहा है कि आधार पर रहने के लिए, बोल रहा है कि एक व्यक्ति को आधार पर रहने के लिए 16 वर्ग मीटर स्थान की आवश्यकता है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि तंबू में जब भी रहेगा आदमी तो नीचे ही रहेगा, तो इसका मतलब आधार का आपका यहाँ से क्षेत्रफल निकल जाएगा। जान रहे हैं कि एक व्यक्ति को रहने के लिए आधार पर 16 वर्ग मीटर स्थान की आवश्यकता है, तो 5 व्यक्ति को रहने के लिए कितना होगा, 16 × 5 = 80। यानी कहने का मतलब कि 16 से जब 5 में गुना कर देंगे तो आपका आधार का क्या होगा, क्षेत्रफल निकल जाएगा। यानी जब तंबू के आधार का क्षेत्रफल आपको निकल जाएगा तो उसके साथ जब तुलना करिएगा तो यहाँ से आपका त्रिज्या निकल जाएगा। जब आपका त्रिज्या निकल जाएगा तो फिर देख रहे हैं कि यहाँ पे जो आयतन आपको जो मालूम चलेगा 100 से 5 में गुना करने के बाद, तो आप आयतन के साथ बैठाइएगा तो यहाँ से ऊंचाई निकल जाएगा। देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा, चूंकि तंबू में 5 व्यक्ति रहते हैं, लिखेंगे प्रत्येक व्यक्ति को रहने के लिए आधार पर आवश्यक स्थान बराबर, आवश्यक स्थान कितना है तो 16 वर्ग मीटर यानी 16 मीटर स्क्वायर। चलेंगे 5 व्यक्तियों द्वारा आवश्यक स्थान यानी कितना होगा, 16 मीटर स्क्वायर से गुना करेंगे 5 में तो कितना होगा, 80 मीटर स्क्वायर। 5 व्यक्तियों द्वारा आवश्यक स्थान यानी 16 मीटर स्क्वायर जो है एक व्यक्ति जब जगह को जो है कवर करता है तो 5 व्यक्ति द्वारा कितना होगा, 16 × 5 = 80 मीटर स्क्वायर। यानी कहने का मतलब है कि आपका आधार का क्षेत्रफल आ गया 80 मीटर स्क्वायर। देखिए यहाँ पे लिखेंगे अर्थात तंबू के आधार का क्षेत्रफल, तो तंबू के आधार का क्षेत्रफल कितना हो गया, तो 80
मीटर स्क्वायर। अब जान रहे हैं कि तंबू जो है से कैसा है, शंक्वाकार है, और शंक्वाकार जब है तो शंकु का आधार कैसा होता है, वृत्ताकार। इसका मतलब वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त के क्षेत्रफल के लिए सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 80 मीटर स्क्वायर। अब देख रहे हैं यहाँ पे पाई का मान लेंगे 22/7 और देख रहे हैं आर स्क्वायर का आर स्क्वायर, ये हो गया। देख रहे हैं कि यहाँ पे 80 मीटर स्क्वायर का मीटर स्क्वायर। अब चलेंगे यहाँ से, देख रहे हैं आर स्क्वायर का आर स्क्वायर, देख रहे हैं कि उसको भेजेंगे तो देख रहे हैं यहाँ पे 80 मीटर स्क्वायर और बाटा में कितना 1 देंगे अपने मन से। देख रहे हैं कि 22/7 जो है यहाँ पे गुना में तो 7 का होगा ऊपर जाएगा और 22 का होगा नीचे आएगा। अब चलेंगे यहाँ से आर का मान निकालेंगे, यानी आर स्क्वायर का आर स्क्वायर, तो 8 7 कितना होगा 56, यानी 560 और बाटा कितना आएगा 22। अगर आर का मान निकालेंगे तो स्क्वायर को भेजिएगा तो क्या होगा, रूट चढ़ेगा, तो लिखेंगे रूट अंदर 560/22 मीटर स्क्वायर, ये हो गया। अगर यहाँ से चलेंगे तो देख रहे हैं कि आर का मान निकालेंगे, तो जब आर का मान निकालिएगा तो नहीं टूटेगा, तो इसको आप रूट में भी रख सकते हैं। तो रूट में रखेंगे तो 560/22, लेकिन मीटर स्क्वायर का मीटर आपका निकल जाएगा। तो यानी यहाँ से आपका आर का मान जो है निकल गया रूट अंदर 560/22 मीटर। अब यहाँ पे जो है आपका आर का मान जब पता चल गया तो आप आयतन में बैठा करके आप यहाँ से ऊंचाई निकाल लेंगे। आयतन के साथ यहाँ पे तुलना करेंगे तो चलेंगे, देखिए लिखेंगे तंबू का आयतन। तंबू का आयतन जैसा कि आप जान रहे हैं कि एक व्यक्ति को रहने के लिए आपको कितना, तो 100 घन मीटर वायु की आवश्यकता है। तो 5 व्यक्ति को रहने के लिए कितना होगा, तो 100 से 5 में गुना करेंगे, यानी चलेंगे यहाँ पे 100 गुने 100 मीटर क्यूब गुने क्या होगा, तो 5, यानी बराबर कितना आएगा आपका 500। अब जान रहे हैं कि यहाँ पे तंबू का आयतन, तो तंबू जो है कैसा है, शंक्वाकार। तो जब तंबू शंक्वाकार है तो यानी शंकु का आयतन, तो इसके लिए सूत्र क्या होता है, तो इसके लिए सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब देख रहे हैं कि यहाँ पे दोनों का मतलब गुना करेंगे तो कितना आएगा, तो 500 मीटर क्यूब। अब यहाँ पे समझना है कि तंबू का आयतन ही क्यों होगा, क्योंकि देख रहे हैं कि यहाँ पे बोल रहा है क्या, बोल रहा है कि एक व्यक्ति को रहने के लिए 100 घन मीटर वायु की आवश्यकता है। जब एक व्यक्ति को रहने के लिए 100 घन मीटर वायु की आवश्यकता है तो पूरे तंबू में कितने व्यक्ति रहते हैं, तो 5 व्यक्ति, यानी 500 घन मीटर वायु की आवश्यकता होगी। अब जान रहे हैं कि 500 घन मीटर के मतलब क्या होगा, आयतन हो गया, यानी यहाँ पे इनडायरेक्ट आपका शंकु का आयतन दिया हुआ था, यानी तंबू के आयतन दिया हुआ था। तो जैसा कि देखिए तंबू का आयतन आपका मालूम चल गया। अब यहाँ से आर का मान निकाल दिया, आर का मान बैठा दिया, आर का मान बैठाइएगा तो यहाँ से एच का मान निकलेगा। अब एच का मान निकल जाएगा तो वही आपका तंबू का ऊंचाई होगा। तो चलिए यहाँ पे बैठाएंगे, तो बैठाएंगे यहाँ पे देख रहे हैं 1/3 का 1/3, पाई का मान 22/7। देख रहे हैं कि आर का मान निकाले थे, आर का मान क्या आया है, तो आर का मान हम यहाँ से निकाल लिए रूट अंदर 560/22। तो लिख देंगे यहाँ पे रूट अंदर 560/22 मीटर। देख रहे हैं कि यहाँ पे इसका जो है क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, और गुने क्या होगा एच हो जाएगा। यहाँ पे उतारेंगे, क्या उतारेंगे, तो 500 मीटर क्यूब, ये हो गया। अब चलेंगे यहाँ से, देख रहे हैं कि यहाँ पे 1/3 का 1/3, 22/7 का 22/7 हो जाएगा। यहाँ जो है से स्क्वायर से क्या होगा, रूट कटेगा, तो यहाँ पे कौन बचेगा, तो 560 और बटा में कितना आएगा 22, और मीटर का स्क्वायर करेंगे तो आएगा मीटर स्क्वायर, और गुने क्या होगा एच का एच, और बराबर कितना 500 मीटर क्यूब, ये हो गया। अब यहाँ देख रहे हैं कि 22 से जो है 22 का होगा कट जाएगा, कि उसके बाद जो है और कहीं कटेगा। देख रहे हैं कि 7 से काटिएगा 56 को, 7 8 है 56, यहाँ पे 80 आएगा। यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पे फाइनल वैल्यू जो है आपका 80 और बटा में कितना आएगा 3 और मीटर स्क्वायर, और गुने क्या आएगा एच आएगा, बराबर कितना 500 मीटर क्यूब, ये हो गया आपका। अब चलेंगे, देख रहे हैं कि यहाँ से एच का मान निकालिएगा तो यहाँ पे 500 मीटर क्यूब होगा, बटा में कोई ना तो 1 दे देंगे, 3 जो है क्या होगा ऊपर चल जाएगा और 80 जो है आपका नीचे आ जाएगा। अब देख रहे हैं कि यहाँ पे 500 आ गया। देख रहे हैं कि यहाँ पे 0 से क्या होगा, 0 काट जाएगा, 8 से काटिएगा, देख रहे हैं 4 दूनी 8 है, यहाँ पे 25 दूनी 50, तो यानी कहने का मतलब ऊंचाई आपका कितना आएगा 25 तिया 75 और बटा कितना आएगा 4 आपका ये जो है से। और देख रहे हैं कि यहाँ पे मीटर स्क्वायर था तो 2 को से 2 काटेगा तो मीटर आएगा, तो यानी आपका मीटर आ गया। यानी कहने का मतलब है कि तंबू की ऊंचाई कितना आ गया, तो 75/4 मीटर। तंबू की ऊंचाई 75/4 मीटर। अब इसको जो है आप पॉइंट में भी कर सकते हैं, पूर्णांक में भी कर सकते हैं, ये जो है आप पे निर्भर करता है कि आंसर जो है किस चीज में आपका दिया है, बुक से मिला रहा है तो आपका आंसर हो गया। यानी तंबू की ऊंचाई आपका मालूम चलेगा कितना 75/4 मीटर। देखिए यहाँ पे जो है आपका आंसर जो है आपका फाइनल आ गया। चलिए उम्मीद करता हूँ कि ये मैथ आप लोगों को समझ में आया होगा। इस वीडियो को मैं यहीं पे खत्म करता हूँ। धन्यवाद।